सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की विशेष जांच दल एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका शुक्रवार यानी 2 अगस्त को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कथित घोटाले की जांच की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में जहां किसी को संदेह हो, अगर कानूनी रास्ता अपनाया जाए और फिर भी समाधान न हो तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। गौरतलब है कि एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL की याचिका में कहा गया था कथित रिश्वत राजनीतिक चंदे के नाम पर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए दी गए चंदे में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। इस मामले की जांच CBI या कोई अन्य जांच एजेंसी नहीं कर रही है। ऐसे में हमारी मांग है कि कोर्ट की निगरानी में SIT जांच कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की खरीद संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत की गई है। इस कानून के आधार पर राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था। यह कानून अब रद्द कर दिया गया है। अब हमें तय करना है कि क्या इसके तहत दिए गए दान की जांच की ज़रूरत है। ये याचिकाएं इस धारणा पर दायर की गई हैं कि राजनीतिक दलों को चंदा मुनाफा कमाने के लिए दिया गया था ताकि वे सरकारी अनुबंध प्राप्त कर सके या सरकारी नीति को तदनुसार बदल सके। याचिकाकर्ताओं का यह भी मानना है कि सरकारी एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने याचिकाकर्ता से कहा कि ये सब आपका विचार है। फिलहाल इसकी संभावना कम ही है कि अदालत सीधे जांच शुरू करेगी। ऐसे मामलों में जहां किसी को संदेह हो वो कानूनी रास्ता अपना सकता है। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। जांच को लेकर कानून में कई रास्ते हैं। मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग करना जल्दबाजी होगी। आवेदकों को अन्य कानूनी विकल्प तलाशने चाहिए। वहीं CBI ने कहा कि कानूनी विकल्प उपलब्ध होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना भी सही नहीं है। हमें राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए चंदे को जब्त करना या आयकर के पुनर्मूल्यांकन की मांग करना ज़रूरी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT बनाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में जहां एजेंसी जांच नहीं करती है या जांच बंद कर देती है, शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसको खारिज कर देने के बाद सवाल ये है कि अगर कोई भी जांच एजेंसी इस पर जांच नहीं कर रही तो आखिर जांच करेगा कौन? या फिर ये धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पर कोई जांच नहीं होगी और ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर चुनावी बॉन्ड में घोटालेबाजी हुई है, घपलेबाजी हुई है तो ज़रूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोर्ट ने इसे मना किया तो अब सवाल ये है कि कौन इसकी जांच करेगा। आने वाले वक्त में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सवाल है कि आखिर इसमें बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ या नहीं, इसकी जांच कौन करता है, कितने दिन लगते हैं और कितना वक्त लगेगा इसका सही जवाब आने में। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।